राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में विट्ठल राव का सम्माद चल रहा है। कल की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव कहते हैं कि जब तक ये देह धारण करेगा जीव, तब तक दरी देह का दंड विषन आगे लग जावे। यानी तब तक उसे ये देह का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो विष्णु लोक तक भी चला जाए। लेकिन पुण्य खत्म होने के बाद उसे वापस यहाँ मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि रचना में जीव 4 तरीके से आता है। जर खान, इंडज खान, अंकुर खान, उद्भुत खान। जर यानी जो बच्चेदानी से पैदा होते हैं, इंडज खान यानी जो अंडे से पैदा होते हैं, अंकुर यानी सारी सृष्टि के वनस्पति, और उद्भुत खान जो पैदा होते हैं और खत्म हो जाते हैं। जैसे मच्छर और जो बारिश के दिनों में कीड़े मकोड़े होते हैं, वो थोड़े दिन के लिए होते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा अगर वह भक्ति करके विष्णु लोक तक भी हो पहुंच जाए तो जीव नरक में या स्वर्ग में जाते हैं और वहां का सुख दुख भी एक सा है। तो इस पर फिर शिष्य पूछता है कि फिर इस जीव का आना जाना कैसे खत्म होगा, उसे कहाँ सुख की प्राप्ति होगी। राजा विट्ठल राव कहते हैं, शिष्य पूछे गुरुदेव को अगत मुगत गत मोख, इनको भेद विचार सो, कहो सुख दुख दोष, कहो सुख दुख दोष, जीव को कहाँ सुख होई। राजा विट्ठल राव पूछते हैं कि अगत यानी नरक, मुकत यानी वैकुंठ, और गत यानी स्वर्ग, और मोक्ष यानी केवल पद, आनंद पद, सत्स्वरूप का पद। तो इसका मुझे भेद, इसका विचार, और इसमें क्या सुख है क्या दुख है, उसके दोष, ये सब मुझे बताइए। सो विद कहिए आण भेद दीजे सब मोही, जीव पणो कहाँ जाए गो, कब टले सब दोष। शिष्य पूछे गुरुदेव को अगत मुगत गत मोह। तो राजा पूछते हैं कि इस जीव को फिर सुख की प्राप्ति कहाँ होगी। अगर इन 3 लोकों तक उसको सुख की प्राप्ति नहीं है और ना ही उसका जीव भाव मिटता है, तो उसके ये सब दोष कब दूर होंगे। क्योंकि आप तो कहते हो कि अगर वह विष्णु लोक तक भी पहुंच जाए, अगत यानी नरक में तो दुख है ही है, पर मुकत में भी दुख है और गत में भी दुख है, यानी स्वर्ग वैकुंठ तक भी उसकी जीव भाव उसका नहीं मिटता है, तो फिर उसका ये जीव भाव कब मिटेगा और कैसे मिटेगा। इस पर सतगुरुदेव कहते हैं, हे शिष्य अगत मुकत और गत लग, सुख दुख तीनों जाग, उलट मोख लग पहुँच सी, जब जासी दुख त्याग, जब जासी दुख त्याग, फिर पाछो नहीं आवे। सतगुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य, नरक वैकुंठ में तो तीनों जगह ही उसके साथ सुख दुख लगा ही रहता है, क्योंकि वो वहां पहुंच कर भी उसके पुण्य खत्म होंगे, उसे वापस आना पड़ेगा। स्वर्ग से भी वापस आना पड़ेगा, तो वैकुंठ से भी उसे इस मृत्यु लोक में वापस आना पड़ेगा, और उसका सुख दुख हमेशा, उसका जन्म मरण उसके साथ लगा रहेगा। लेकिन अगर जब वह उलट मोख लग पहुंच सी, जब जासी दुख त्याग, उलट कर जब वो उस आनंद लोक में पहुंचेगा, तब उसका ये दुख मिटेगा। और वो कैसे मिटेगा, जब वो सतगुरु विधि से इस श्वास प्रश्वास में, इस आती श्वास और जाती श्वास में इस राम के नाम को लेगा। कंठ और जिह्वा से जब ये तीनों जोड़े बनेंगे, तब वह सत्शब्द ने अक्षर आएगा, और वो शब्द धन ही उसे उस मोक्ष की प्राप्ति कराएगी, उस सतलोक की प्राप्ति कराएगी। तब इसका ये सारा दुख मिटेगा और इसका जीव भाव भी मिटेगा। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, पार ब्रह्म के माय ओ जीव जाए समाए। यानी जब ये इस पार ब्रह्म के आनंद पद में जाकर समा जाएगा, तब इसका ये जीव भाव मिटेगा। वहां सुन सुख की जाग है, जानी जम की लार, अगत मुगत और गत लग, सुख दुख तीनों जाग। तो वहां पर पहुंचने पर वह काल के घेरे से भी
मुक्त हो जाता है, वहां काल की भी पहुंच नहीं है। लेकिन अगत मुगत और गत तक, यानी स्वर्ग, वैकुंठ और नरक तक, तो सुख दुख उसके तीनों साथ ही हैं। इन तीनों से आगे उस परब्रह्म परमात्मा का देश है, वहां पहुंचने पर इसका छुटकारा होगा। अब आगे सतगुरुदेव कहते हैं, पार ब्रह्म में हंस मिले, जे जन में नहीं आए, यो सब कहे गुरुदेव जी, मेरे सांसों होए, मेरे श्वासों होए, आज ओ कहो कहाँ सो आया। अब फिर शिष्य को अंदर से संशय होता है, यानी शंका होती है। वो सदगुरु से पूछता है कि जो हंस पार ब्रह्म में जाकर मिले हैं तो वहां से कोई जन्म नहीं लेता है, ऐसा सब कहते हैं, लेकिन मुझे इस बात में शंका है कि ये जो शुरू से जीव जहां से आया था, कि क्या ये वही ब्रह्म है या कोई दूसरा ब्रह्म है। क्योंकि सारे ज्ञानी हर कोई यही बात कहता है कि वह ब्रह्म में जाकर मिलेगा तो वह वहां से नहीं आएगा। तो आप किस ब्रह्म की बात कर रहे हो, उसको समझाकर मुझसे कहो। आगे कहते हैं, वो इच ब्रह्म कन और ज्ञान में जहां तहां गायो, पहले कहो किम आवियो, सोवित कहिए मोए, प्रार ब्रह्म में हंस मिले, जे जन्मे नहीं कोय। अगर वह पार ब्रह्म में जाकर मिला है तो वहां से तो किसी का जन्म ही नहीं हुआ है। तो इस शंका को सद्गुरुदेव अब खुलासा करके बता रहे हैं कि पार ब्रह्म में और उस आनंद पद में क्या फर्क है। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर सतगुरुदेव हमें पार ब्रह्म और आनंद पद, इन दोनों का अंतर करके बता रहे हैं कि किसकी पहुंच कहाँ तक है और कहाँ तक जाने पर भी इस जीव को वापस संसार में आना पड़ता है। और वहाँ जब वह उस चौथे लोक में पहुंचता है तो वहाँ का सुख और आनंद कैसा है, ये सब सतगुरुदेव हमें बता रहे हैं। पार ब्रह्म लग जीव की आदो उत्पत होए, पार ब्रह्म जा आनंद है, उपजे खपे नहीं कोई, उपजे खपे नहीं कोई, सदा थिर रहे ये दोई। अब पार ब्रह्म का पद व आनंद पद, सत्स्वरूप का पद हमेशा से स्थिर है, यानी आदि अनादि से ये दो पद हैं। पार ब्रह्म परमात्मा उस परम तत्व की इच्छा से इस दो पद बने, एक से उत्पत्ति है, एक में समा जाने का ज्ञान है। एक तीन लोक का ज्ञान है तो दूसरे से चौथे लोक का ज्ञान है। एक पद को होण काल का पद कहते हैं और दूसरा सतलोक का पद कहलाता है। तो होण काल का ब्रह्म, जिसे पार ब्रह्म का पद भी कहा गया है, जिसे सच्चिदानंद का पद भी कहते हैं, वहां से आत्माएं इस संसार में आती हैं। और जो आत्माएं भक्ति करके उस केवल पद तक पहुंचती हैं तो वो सत्स्वरूप का पद है, वो समा जाने का पद है। अब इन दोनों के भक्ति का साधन अलग अलग है। आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ एक पार ब्रह्म की बात हो रही है, दूसरा केवल पद आनंद पद की बात हो रही है। तो दोनों का अलग अलग फर्क है। जो संसार में नवधा भक्ति के गुणों से भरपूर होते हैं, दोनों ही सत्य हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी भक्ति कम या ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। और सतगुरुदेव बस निर्णय करके बता रहे हैं कि यहाँ तक करोगे तो यहाँ पहुंचोगे, ये करोगे तो यहाँ तक पहुंचोगे। लेकिन अगर तुम्हें मोक्ष की चाहत है तो बस उस साधन को अपना लो, क्योंकि उन्होंने बहुत सरल रास्ता हमें दे दिया है। संसार में जो जप तप यज्ञ तीर्थ हवन नवधा भक्ति के साधन, ये सब तीन लोक की भक्ति है। यहाँ की भक्ति करके तुम स्वर्ग और वैकुंठ तक पहुंच भी जाओगे। बहुत अच्छा है जो इतना कर रहा है, जो तपस्या कर रहा है, वो भी महान आत्मा है, धन्यवाद की पात्र की आत्मा है। लेकिन सतगुरुदेव कह रहे हैं, यहाँ से बस संसार में फिर तुम्हारे पुण्य खत्म होके आने की रीत है। और बस केवल भक्ति का साधन करके जो श्वास पर श्वास की भक्ति है, वो समा जाने का ज्ञान है। यानी वहां पर काल की पहुंच नहीं है। वहां जो भी आत्मा जाती है वो हर समय उस सत्यलोक में ही रहती है,
फिर उसका आत्मा के जन्म मरण का दुख उससे मिट जाता है। तो जो शिष्य ने सवाल किया था कि इस आत्मा का जीवपना कब मिटेगा, तो इस आत्मा का जीवपना जब वो उस आनंद पद में, सत्य चित्त आनंद पद में जाकर ये आत्मा मिलेगी, तब उसका ये जीवपना खत्म होगा। तो इस दोनों का अंतर सदगुरुदेव ने इसी तरीके से बताया है कि एक 3 लोक का साधन है, दूसरा चौथे लोक का साधन है। 3 लोक में ऋषि मत है और ये श्वास श्वास की भक्ति है। इससे जन्म मरण नहीं मिटता है और ये पार ब्रह्म यानी 12वें कवल तक तो भंवर गुफा तक भी पहुंच जाते हैं, बहुत ज्यादा साधन करते हैं और पर 10वां द्वार नहीं खुलता है तो उसे वापस आना पड़ता है। और जब तक साधना करते हैं यानी बैठ के अगर सुमिरन करते हैं और अंदर ही अंदर बस श्वास में रटना चलती रहती है, तो वो सिर्फ आनंद बैठ कर लेते रहते हैं और ध्यान समाधि में बैठे रहते हैं। लेकिन इससे आगे केवल की समाधि है, ये संत मत है, ये बंक नाल का रास्ता है, यानी पीठ से उलटकर ऊपर चढ़ने का साधन है। और इसमें 10वां द्वार खोलकर आत्मा उस परम आनंद में समाती है, हर समय उस अखंड ध्वनि का आनंद लेती रहती है। तो इस तरह सदगुरु ने इस दोनों ज्ञानों का हमें अंतर बताया है। आगे कहते हैं, पार ब्रह्म और आनंद भेद यारो कहूँ तोई, आनंद मिल्या नहीं बावरे, हेशिज कहूँ मैं तोए, पार ब्रह्म लग जीव की आधु उत्पत होए। तो पार ब्रह्म यानी कि 12वें कवल तक, भंवर गुफा तक भी इस जीव की उत्पत्ति है, लेकिन आनंद पद में समा जाने के बाद इस जीव की उत्पत्ति का मार्ग खत्म हो जाता है, वो आत्मा जाके उस परमात्मा में समा जाती है। तो ये समा जाने का ज्ञान है। बस इस तरह आप इस ज्ञान की समझ करके श्वास पर श्वास में, इस आती जाती श्वास में उस शब्द धुन के साथ ही ये आत्मा मोक्ष में जाती है। बस इतना सरल मार्ग और सहज मार्ग सदगुरुदेव ने हमें बता दिया है, बस हमें उस पर चलना है और चलना ही सुमिरन करना है, शब्द धुन का ध्यान करना है। जब इस तरह करेंगे तब इस जीव का जीवपना मिटेगा और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।